हाल ही में मैंने एरी अस्टर की दो बहुत फेमस मूवीज देखी, हेरेडिटरी एंड मिडसमर। और आज मैं बात करने वाला हूँ मिडसमर की, सिंस मेरे को ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड मैंने जब इंटरनेट पे देखा तो इसके बहुत ज़्यादा ही प्रेज मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा हाइप मूवी है ये, इवन मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवी भी है इस टिकट की। सो व्हाई नॉट एक बुराई वाली वीडियो बना देते हैं हम इस पे, ताकि हम गाली का इंगेजमेंट ले सके। पहला अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो अच्छी बात है, तुमने नहीं देखी है, बट मैं तुमको बता देता हूँ। बेसिकली मूवी का प्रीमाइस ये है कि मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें और तुम्हारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारे बाकी दोस्तों को लेके अपने गांव जा रहा है 90 साल में एक बारी होने वाले मिडसमर फेस्टिवल बनाने, जो वेल स्वीडन में है। और जब तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वहाँ जितने भी गाँव वाले हैं बहुत ज्यादा कल्ट लाइक बिहेव कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गलत है वहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात, इस मूवी को पूरा डे लाइट में शूट किया गया है, यानी तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी नाइट या नाइट हॉरर जो वेल हेरिडिटरी में था बट इधर नहीं है, पूरा डे लाइट में इनोवेशन किया गया है यहाँ पे। एंड उससे भी बड़ी बात, डायरेक्टर का ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हारा कपल वाला जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ओके, सो पहली चीज मैं कंफर्म को देना चाहता हूँ, मैंने हेरिडिटरी बाद में देखी है और मिडसमर पहले देखी है। सो मेरे को नहीं पता था एरी अस्टर का स्टाइल कैसा है। सो बेसिकली एरी अस्टर अपनी मूवी में पहला 1 घंटा सेटअप देते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा अनसेटलिंग वाला थोड़ा अनसेटलिंग सीक्वेंस दे देते हैं, जैसे कि मिडसमर में हुआ था कि अपनी डैनी जो हमारी मेन फीमेल लीड है उसकी बहन सुसाइड कर लेती है और अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी मार देती है जहरीली गैस सुखा के, आई गेस। सो बेसिकली उसके बाद जो पूरी मूवी है अपने पूरे 1 घंटे के टाइम में बस सेटअप लेती है और कुछ भी हॉरर नहीं होता है, जिस वजह से मूवी थोड़ी स्लो है। इसलिए मेरा ये पॉइंट आता है कि मूवी बहुत ज्यादा ही स्लो पेस्ड है। लाइक तुमको बहुत ज्यादा टाइम लगी और लाइक कुछ सीन तो ऐसे हैं जहाँ पे लोग बस रुक गए हैं, तुम इंटरनेट चेक करते रह जाओगे और तुमको पता चलेगा कि लोग बस रुक गए थे। हाँ, ऐसा सीन है। सो बेसिकली इस बात से मैं थोड़ा परेशान था मूवी में कि भाई बीच बीच में रुक क्यों जा रहे हैं, भाई इतना स्लो पेस थोड़ी करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे को डोपामिन का थोड़ा बूस्ट चाहिए रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने बहुत सारी स्लो पेस्ड मूवी देखी है, इवन डेड पोएट्स सोसाइटी और शॉशैंक रिडेम्पशन मेरी फेवरेट मूवी है और वो भी स्लो पेस्ड पे बनी हुई है। स्लो पेस्ड है, मॉडरेट स्पेस जो भी तुम कहो, बट बात यह है कि इस स्लो पेस में तुम चीजें प्रेडिक्ट कर पा रहे हो मिडसमर में। लाइक अगर जो हमको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 72 ईयर्स के बाद जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके विलेज में वो मर जाते हैं, देन तुमको 72 ईयर्स ओल्ड के 2 लोग दिखाए जाते हैं फेस्टिवल में, एंड देन तुम उनको क्लिफ पे देखते हो। सो क्या होगा, ऑब्वियसली वो कूदेंगे क्योंकि 72 ईयर्स के बाद वो मर जाते हैं। सो भाई इतना बेसिक चीज के बाद तुम लोग शॉक कैसे हो सकते हो अगर तुम देख रहे हो। और इस बात पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मान लो कि हमको तो नहीं शॉक हो रहा है बट जो वहाँ पे खड़े हैं उनको तो होना चाहिए। अपनी मेन 4 लोग जितने भी थे हमने स्टार्टिंग मूवी में देखे थे, अपने क्रिश्चियन, डैनी और क्रिश्चियन के दोस्त, वो लोग शॉक ही नहीं होते हैं, वो बस खड़े होते हैं। लाइक व्हाट ब्रो। मूवी में बाकी भी जगह दिखाया जाता है कि हमारी जो 4 लोग हैं कितने ज्यादा डम है। लाइक मूवी में एक और कपल होता है जो ब्रिटेन से आया होता है विलेज में फेस्टिवल देखने, और वो क्लिफ वाले सीन के बाद लोग सोचते हैं कि हम इस विलेज से चले जाएंगे। इसलिए जो विलेज के लोग होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो उसमें जो लड़का होता है उसको पहले ही मार देते हैं और जो लड़की होती है उसको दूसरी जगह से भेज देते हैं। एंड बाद में जब वो लड़की वहां जाती है तो उसकी एक स्क्रीम सुनाई देती है, बस स्क्रीम सुनाई देती है, कुछ होता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं जाता, आई डोंट नो व्हाई। बट उस जो स्क्रीम थी वो पूरी विलेज तक आवाज में गई थी। एंड अपने 4 कैरेक्टर्स लाइक मार्क और क्रिश्चियन और डैनी तीनों इग्नोर कर देते हैं। इवन डैनी जो उसको थोड़ा बहुत लगता है कि ये कोनी की आवाज है तो वो क्या करती है, वैलिडेशन की भूखी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि विलेज वाले उसको थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। लाइक व्हाट, इतने डम कैसे हो सकते हो कि तुम स्क्रीन सुन के उसके बाद तुम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो। और आगे जाके जब बाकी जो क्रिश्चियन के दोस्त भी गायब होते हैं उसमें भी क्रिश्चियन का बस ये होता है कि होंगे कहीं, पता नहीं कहाँ है। लाइक सो डम। वेल, जब तुम पुरानी हॉरर मूवीज देखते हो हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की, तो तुमने देखा ही होगी कि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते थे वो डम हुआ करते थे। लाइक तुम हॉन्टेड हाउस में क्यों जा रहे हो जब तुमको पता है कि वो हॉन्टेड है, बट यहाँ पे वो लिटरली हो रहा है। लाइक इतने डम कैरेक्टर, लाइक तुमको पता है कि उस विलेज में लोगों को मारा जा रहा है तो तुम वहाँ पे रुककर वापस विलेज पूरा क्यों घूमना चाहते हो, क्यों फेस्टिवल वापस एंजॉय करना चाहते हो। लाइक वहाँ पे एंजॉयमेंट भी नहीं हो रहा, वहाँ पे लोग मार रहे हैं लिटरली। लाइक व्हाट द हेल भाई। उसके बाद से और ये चीज हेरिडिटरी में होती है, पर हेरिडिटरी में इसको मान सकते हैं कि हाँ, जो आंटी जी है उनको अपनी बेटी को जाने का इतना दुख है कि उनको वापस चाहिए उनकी बेटी, तो वो भूत ला नहीं है अपने घर में। स्टिल यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही डम है यहाँ पे कि भाई हम रुकेंगे, फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। वेल, अगर तुम इस बात का ये
बता रहे हो कि भाई उनको थीसिस कंप्लीट करनी थी और इस वजह से जो क्रिश्चियन था और उसका दोस्त थे वो रुक गए। बट वाई तुमको ऐसी जगह पे थीसिस क्यों कंप्लीट करनी है जहाँ पे लोग लिटरली खुदकुशी करके मर जाते हैं और तुम्हारे दोस्त वहां से गायब हो रहे हैं, फिर भी तुम वहां पे रुके हुए हो और तुम्हारी पाई में एक क्यूब मिलता है और तुम्हारी ड्रिंक ज्यादा लाल है तुम्हारे बाकी दोस्तों से। अभी तक भाई को इतना समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, पर हमको तो रहना है यहाँ पे, हम फेस्टिवल एंजॉय करेंगे लाइक वर्ल्ड ब्रो। और उसके बाद से मैं डैनी के कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। यस, जो हमारी फीमेल लीड है, लाइक उससे ज्यादा वैलिडेशन की भूख ही मैंने देखा नहीं है। लाइक वो लड़की, उसकी फैमिली पूरी मर चुकी है पर उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी स्वीडन ट्रिप पे जाना है। क्यों? बस जाना है क्योंकि वो वैलिडेशन की भूखी है, उसको अपने बॉयफ्रेंड का वैलिडेशन चाहिए और वो बंदा उसको गैसलाइट कर रहा है। ब्रो व्हाट द हेल। और इस बात से मैं एग्री करूंगा कि हाँ भाई, डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम किया है और हाँ थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, बट इससे मूवी अच्छी नहीं हो जाती है अगर हम लॉजिकली देखें। एंड वेल, मैं जब इस मूवी की थीम ढूंढ रहा था कि इस मूवी की थीम असलियत में है क्या, सो मैंने फाइंड किया कि इस मूवी की थीम है वुमेन एम्पावरमेंट। आई मीन ओके, ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है जो अपने बंदे के चीट करने पर उसको जिंदा जला देती है। यहाँ तक वो एम्पावरमेंट अभी तक नहीं आई है, बाय द वे इंडिया तक ये सब नहीं पहुंचा है अभी तक, अच्छी बात है। वेल, मैं अपना ओवरऑल रिव्यू दूं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी is mid in my opinion। even ये हॉरर से ज्यादा erotic और खोर थी to be honest। and आगे जो तुम्हें भी कुछ अपना ओपिनियन देना है मूवी के बारे में और कुछ भी मेरे को काउंटर करना है तो जाके कमेंट में कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा लेटर बॉक्स का आईडी है, वहाँ पे भी मैं ऐसे उल्टे सीधे रिव्यूज देता रहता हूँ तो उसे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए दैट्स द डार्क संपाई एंड वी आर डार्क पायरेट्स। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ उसके गाँव, और हाँ कोई भी उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेगा जैसे हर्ट्स और वो ताली बजाने वाला कीप असलिंग, मैं